ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज इन द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इनिशियली ब्लू शिस्ट ऑफ ग्रीन जो फाइलाइट थे वो यूज़ किए जाते थे व्हेन डिड स्टूको कम्प्लीटली रिप्लेस, उन्होंने कब स्टोन्स को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया एज मेन मटेरियल जो गांधारा स्कूल स्कल्पचर्स में होता था। देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बट जो मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंशिएंट मिडीवल में डालते ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो या तो अब छोड़ दो। मेरा क्या रहता था इसमें, मतलब मैं कैसे रिस्क लेती थी, मैं इसमें क्या करती थी, जो मिडिल वाला होता है वो लेती थी। फॉर एग्जाम्पल से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये आ गया फोर, ये फिफ्थ आ गया, ठीक है, फोर्थ 1 2 3 एंड 5 दिया है, मिडिल कौन सी आ रहा है, थर्ड, मतलब इनके मीडियन में कौन कौन सा आएगा आपका 3 वाला, तो मैं ऐसे आंसर टिक करती थी इसका, क्योंकि 1 2 में ये वर्क करता है, ठीक है, बाकियों में भी किया का वर्क, एक बार ईयर वाला कोई क्वेश्चन आया था उसमें भी वर्क किया था, बट मैं फिर बोल रही हूँ ऐसा अगर गेस लेना है तो अपने उस पर लीजिए, ठीक है, मेरे उस पर मत लीजिए, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ आपको कि मैं कैसे इसमें रिस्क लेती थी, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुप्ता कॉइन्स इज नॉट करेक्ट। ओके, देखिए गुप्ता ने क्या किए थे, बहुत ज़्यादा इशू लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नोन एज दिनार, बिल्कुल सही है, हाँ। तो फिर उन्होंने क्या बोला, द चंद्रगुप्त टू कुमार गुप्त जो थे उन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी इशूज़ किए थे, इशूड किए थे। देन इज द ऑब्वर्ड्स ऑफ कॉइन्स आर कार्व्ड विद द इमेज, देखिए एक साइड पे क्या होता था, किंग की इमेज होती थी, एक साइड पे क्या होता था, उनकी डीटी की इमेज होती थी, तो ये भी आपने पढ़ा ही होगा, सही है सही है सही है। अब उसने बोला द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ता वर ऑफ कॉपर, इसमें बोला लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किए गए थे, इसमें बोला लार्जेस्ट कॉइन्स ऑफ इशूड कॉपर थे, जी नहीं। देखिए कॉपर बहुत रेयरली आपको मिलेंगे, सो आंसर आपका क्या है इसका, डी पार्ट है, बाकी सब आपके सही हैं, नॉट करेक्ट पूछा है। सो गुप्ता ने सबसे ज़्यादा कौन से किए थे, पहली बार जो करने वाले थे, कभी कभी ये भी पूछता है ना कि सबसे पहले किसने गोल्ड कॉइन इशू, वो थे कुशंस के टाइम पे हुए थे, कनिष्क वगैरह, बट अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉइन्स किसने इशू किए थे गोल्ड के दिनार्स, वो थे आपके गुप्तास, ठीक है। इबन बतूता वेंट टू चाइना इज द एनवॉय ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन है इसका, क्या होगा इसका आंसर, दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, दोनों ही तुगलक हैं। अब कौन सा आंसर लगाना है, 50-50 पे, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। आंसर इसका मोहम्मद बिन तुगलक है, लगाना है तो लगा सकते थे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो तो और बढ़िया है। नेक्स्ट इज अल बरूनी का जो किताबुल हिंद है, तो दिस इज वेरी वेरी फेमस और बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो पता ही होनी चाहिए, दैट इज इन अरेबिक में थी आपकी अल बरूनी, ए फॉर अल बरूनी, अल बिरूनी एंड ए फॉर अरेबिक। चलिए नेक्स्ट इज सीडीएस 1 2021। फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा मराठा स्टेट्समैन थे जिन्होंने बसीन ट्रीटी साइन की थी। देखिए ट्रीटी ऑफ बसीन जो थी वो आपके बाजीराव टू थी, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर क्या किया था, ये एक ट्रीटी की थी, और आप बोल सकते हो कि डिसाइसिव स्टेप हो सकता है जब मराठा कॉन्फिडेंसी आपकी टूट गई थी, ठीक है। अमर नायका सो पता ही आपका विजयनगरा के हैं, इसमें तो बताने वाला नहीं है। अच्छा इसमें से बोला कौन से फॉलोइंग पेंटर्स नहीं हैं। अब आप बोलोगे कि मौलाना मौलाना, यहाँ पे आपका ये वाला ट्रिक गलत हो जाएगा, तो मैंने क्या बोला कि 95% ऑफ द टाइम ये सही रहता है, बट गलत भी हो सकता है, बट फिर भी आप 50-50 पे पहुंचते तो क्या आंसर करते हैं। वैसे इसका आंसर क्या है आपका, बिजाद है, तो ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल ही छोड़ के आ जाओ यार, ऐसे क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो, ये इतने फैक्चुअल होते हैं, इनको मत अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब उसने बोला है लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया कौन सा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका देखेंगे लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक जो ग्रुप है दैट इज योर इंडो आर्यन है, कौन सा है, इंडो आर्यन है, ठीक है। जो 77% जो लोग हैं आपके वो इंडो आर्यन ही बोलते हैं आपके, ओके। कौन कौन सी आपकी, जैसे जो नॉर्दर्न वाली नहीं आती ज़्यादा, जैसे हिंदी हो गई, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, भोजपुरी, पंजाबी वगैरह, ठीक है। और जो सेकंड आपका आता है वो आपका आता है दैट इज द्रविडियन, द्रविडियन आता है सेकंड वाला, ये जो आपका साउथ में बोलते हैं ना वो वाली लैंग्वेजेस, ठीक है। अराउंड आई थिंक द्रविडियन आपका बोला जाता है 20% के अराउंड अबाउट आपका बोला जाता है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आती है आपकी ये जो ऑस्ट्रिक वाली है या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक बोल सकते हैं, दिस इज अराउंड 1.2% या 1-2% होता है ये, ठीक है आपका। और लास्ट में आपकी कौन सी आती है, साइनो तिब्बतन, साइनो तिब्बतन अराउंड 0 पॉइंट समथिंग समथिंग 5-7-8%, ठीक है। जो आपकी बर्मा वाली लैंग्वेज नहीं है साइनो तिब्बतन वगैरह। देखिए ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है आपकी, ये जो होती है ना ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये होती है आपकी जो ट्राइबल्स वाली नहीं होती, ये झारखंड में संथली वगैरह हो गया, बिहार बंगाल में जो बोलते हैं, ये जो जो भी ट्राइबल्स हैं, मुंडा वगैरह, खासी, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक है आपकी, ठीक है। आंसर इज योर सी पार्ट, ये याद रखना। अब आता है फ्रेंकोइस बर्नियर, ये क्या था, फिजिशियन था और ये क्वेश्चन है भी है,
कहीं ना कहीं सोर्सेज में है, आई थिंक मैंने नोट्स में डाला है कि नहीं मेरे को याद नहीं है, बट हाँ पढ़ा है ये कहीं। तो ये किसका था? दारा शिकोह थे, आपके प्रिंस दारा शिकोह थे, उसके फिजिशियन थे ये, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था? चंडी मंगल पढ़ा था, चंडी मंगला, जो कि किस कौन से उसमें लैंग्वेज में थी? बंगाली। अब इसमें से कौन सा जो नाम बंगाली है? मुकुंदरम चक्रवर्ती, क्या ये बंगाली नाम है? तो 2 का सी होगा, तो 2 का सी है, तो ये वाला मतलब या तो बी में से आंसर है या तो सी में से आंसर है, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए जो चैतन्य जी थे, चैतन्य चरितामृता, वो कृष्णदास, किसने लिखी थी? वो कृष्णदास कविराज ने लिखी थी। मतलब ये कृष्णा जी के थे, तो कृष्णदास आप जा सकते थे, बट फिर भी डिफिकल्ट है यार। वैसे भी 3 ही है, बी का ऑलरेडी 3 है, क्योंकि यहाँ से अगर तुम सी के 2 पे आ गए तो इसका मतलब बी का ऑलरेडी 3 ही है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्रॉस बन रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम? इसका भी क्रॉस, देखिए जब मैक्सिमम बार अगर क्रॉस में बन रहा, अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ये भी क्रॉस में ही जाता है, फिर सामने सामने हार्डली आपको दिखेगा जो सामने सामने मैच होते हैं। तो हमने ए का 4 लगा लिया, सो आंसर वुड बी बी पार्ट, ठीक है। और ये याद कर लेना कि वृंदावन दास ने क्या लिखा है, हो सकता है कि आगे ये चैतन्य मंगल ही आ जाए आपको, है ना। चैतन्य मंगल एंड चंडी मंगल डिफरेंट है। अब उसने बोला किसने? भास्कराचार्य, जो लीलावती, भास्कराचार्य ने लीलावती लिखा था। और ये किस पे है बुक? मैथ्स पे है, मैथमेटिक्स पे है, ठीक है, याद रखिएगा। वो उन्होंने पर्शियन में कन्वर्ट किया था। कौन से अकबर की कोर्ट के कौन थे वो? फैजी थे आपके, ठीक है, फैजी थे। और ये जो आपका अबुल फैजल है, उसने क्या किया था? आपका जो अकबरनामा है, मतलब अकबर का जो अकबरनामा है, एंड जो NE अकबरी है, वो किसने लिखा है? अबुल फैजल ने लिखा है, ठीक है। और ये वाले जो है ना आपका, ये वाला मैंने कराया भी था आपको, मतलब कराया क्या था, नोट्स में बताया था। वेट, ये देखिए, क्योंकि ये अकबर के 9 रत्न में से एक थे। जैसे आपके अबुल फैजल थे, ठीक है, फैजी थे, फ़कीर ज़ियाउद्दीन, तानसेन वगैरह थे, ठीक है। तानसेन पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सो फैजी था जिसने ट्रांसलेट किया था आपका लीलावती इनटू पर्शियन अंडर हिज सुपरविजन। महाभारत वॉज, एंड उन्हीं के सुपरविजन के अंडर महाभारत भी ट्रांसलेट की गई थी इनटू पर्शियन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी एनी अकबरी अकबरनामा मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। बाकी ये टोडरमल का देख सकते हो, ठीक है, राजा मानसिंह, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्लीज़। चलिए, मूविंग टूवर्ड सीरीज 2 2021, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन किंग्स वर प्रेज्ड। देखिए प्रयाग प्रशस्ति तो अभी पता ही होगा किसके उसमें था, समुद्रगुप्त के लिए था, ठीक है। ये तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फॉर सेवरल टाइम्स, ठीक है, बहुत बार घुमा फिरा के आ चुका है ये ऑलरेडी, ठीक है, आता रहता है, अभी भी आता ही रहता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन आचार्य, इनमें से कौन सा जैन आचार्य नहीं था? ये भी फैक्चुअल है, पता है तो ठीक है, बट देखिए जो भी भद्र वाला रहता है वो आपकी जैनिज्म से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। सो ये दोनों तो आप कैंसिल कर सकते हो। बच्चा ये देखिए, अब जब जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ते हो तो एटलीस्ट उसमें से कुछ कुछ ना आपके टर्मिनोलॉजीज होती है, ठीक है, कि जो आपको लगता है ठीक है ये बुद्धिस्ट होगा, ये जैनिज्म होगा, तो वहाँ से आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर इस खेमा जो थे वो आपके जैनाचार्य नहीं थे। अब आता है स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आपका एक बुक भी है, सत्यार्थ प्रकाश है, वो किसके बारे में बात करता है, ठीक है, उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से थी? वेदांत की बात करते हैं वो, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये पोर्ट्स भी मैंने आपको करा दिए थे, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, चोलास का कौन सा पोर्ट है, पांड्यास का कौन सा है। सो पांड्यास का कौन सा था? कौरकई। पुहार किसका था आपका? चोलास का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पतंजलि का जो महाभाष्य है, देखिए जो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था वो ग्रामर पे बुक थी, ठीक है, तो उसमें कोई कौटिल्य का मेंशन होने का तो वो है ही नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, तो इसीलिए कौटिल्य तो नहीं थे। बट हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, इसके गलत होने के चांसेस बहुत हाई हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ओनली इंसिडेंटली, कि कहीं कहीं ही आपको हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करता है, ग्रामर की बुक है, तो ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है, इसका बी पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप फंस सकते थे, क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ आपको, उसने बोला है पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ मूविंग ऑफ अशोका पिलर, जो तोपरा पे है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, आप देखोगे
कि तारीख और तारीखें है, तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली जो, ठीक है। यहाँ पे ये जो ट्रिक है वो फेल होगी, थोड़ी सी फेल होगी, 50-50 फेल होगी, ठीक है। बट आंसर आप फिर भी गलत मार्क करके आ सकते हो। यही मैं बोलती हूँ ना कि 90-95% सही रहता है बट 5% गलत होता है, तो वो इस ऐसे क्वेश्चन में गलत होता है और वो होगा भी। देखिए अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ऐसे और 8 अगर सही जा रहे हैं और 2 गलत जा रहे हैं, तो आप इतना तो रिस्क ले ही सकते हो। बट आप 10 के 10 ही छोड़ के आ जाओगे, फिर तो ऐसे भी कम ही है आपका, है ना। इसमें एक तो अगर आप तारीख करते और दूसरा अगर आप जाते तो आप फिरोज शाही और फिरोज शाही पे करते और आप ए पे टिक लगा सकते थे इसका आंसर, है ना। बट इसका आंसर क्या है आपके पास, सी है। फिरोज शाही तो ठीक जा रहा है बट स्टार्टिंग वाला नहीं है, सो इसका आंसर वो सिराते फिरोज शाही था, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा इसीलिए बोलते हो कि प्रैक्टिस करो। सो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, कितने क्वेश्चंस में हो रहा है, क्या ये हमें हमेशा पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा, क्या देगा। तो इसलिए अच्छे से खुद से ये अप्लाई करो। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ टेम्पल ऑफ वैष्णवाइट ट्रेडिशन। वैष्णवाइट मतलब वैष्णवाइट ट्रेडिशंस के कौन से हैं आपके। देखिए गुंगाई कोंडा चोलापुरम जो है आपका वो किसका है, शिवाजी। तंजावुर भी शिव, चिदम्बरम भी आपका शिवा है। सो यूल बी लेव श्रीरंगम, सो श्रीरंगम जो है वो वैष्णवाइट ट्रेडिशन के हैं, ठीक है। ओके उसने बोला एक बायोग्राफी है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो कि इन्होंने लिखी है आपके जहानारा जी ने लिखा है। इज नोन एज, और मतलब उनको क्या बोलते हैं, दैट इज योर मुनीस अल अरवा फवेद उल फवाद सिरातुल औरिया या मुरक्के। ये भी क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, कर लो, नहीं आता तो छोड़ दो ये क्वेश्चन, ठीक है। सो मुनीस अल अरवा, बट आगे के लिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भूल जाओ, ये नहीं आएगा वो नहीं, हो सकता है फिर से पूछ ले वो, है ना। हो सकता है कि यही पूछ ले कि मुनीस अल अरवा जो है वो किसने ऑथर किया है, तो हो सकता है जहानारा आ जाए आपका, है ना। और किसकी बायोग्राफी है ये भी पूछ सकता है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की है। नेक्स्ट इज द टाउन ऑफ चिश्त फ्रॉम विच द सूफी चिश्ती सिलसिला डिराइव इट्स नेम। कहाँ से आया था ये चिश्ती सिलसिला, कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज अफगानिस्तान में। ये तो पता ही होगा आपको आंसर, ठीक है। द रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, जो कि संगत है, तो संगत किसने वो किया था, ऑर्गेनाइज कराया था, आपके गुरु नानक जी ने कराया था, ठीक है। ईजी है ये तो। अच्छा डोमिंगो पेज द मिडीवल ट्रेवलर, किसका था वो, डिस्क्राइब द सिटी ऑफ विजयनगरा। ये सारे के सारे आपके जो विजयनगरा वाले इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स है, यू शुड नो। ये तो ईजी था आपका, ठीक है। इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं आपका। So moving towards series 1 2020, the first question is which of the following statement अबाउट स्कल्पचर एट सांचेज और आर करेक्ट, ठीक है। सो उसने बोला कौन सा करेक्ट है। सो इन सम स्कल्पचर देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ शलभंजिका। तो मैंने क्या बोला था, जो सम वाला होता है वो ज़्यादातर पॉजिटिव रहता है आपका, ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव रहता है। सो सम वाला करेक्ट हो जाएगा, तो मतलब 2 and 2 आप कैंसिल कर सकते हो। सो यू विल बी लेफ्ट विद ए एंड बी, डी सॉरी। सो द फिगर ऑफ शलभंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाय वुमेन सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट्स। और शलभंजिका मोटिव जो है वो डायरेक्टली इंस्पायर नहीं है। देखिए इसमें क्या, अगर आपको पता होता तो आपका सही होता, अदरवाइज ये गलत भी हो सकता था। क्योंकि देखिए जो फिगर है शलभंजिका की, शलभंजिका में क्या है, सिर्फ एक ट्री है, जिससे मतलब कि वो जो वुमेन है वो मतलब कि इसके साथ क्या है, ऐसे इंक्लाइंड है, उस पर ऐसे पकड़ के रखा उन्होंने, सिर्फ यहाँ पे ट्री है, ठीक है। बट एलिफेंट्स और लोटसेस वाला जो है आपका, वो आपकी गज लक्ष्मी है, ठीक है। सो गज लक्ष्मी जो सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट्स है, वो कौन सी है आपका, गज लक्ष्मी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सो 2 गलत है आपका, आंसर विल बी 1 and 3। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग महाजनपदास, तो आपको पता ही है कौन सा इसमें से संघ है या गण है, दैट इज वजी। बाकी सबके सब आपके क्या है, महाजनपदास। ये जो गण था या संघ था जो ऑली कैरी की आपका, वो वज्जी संघ था, पढ़ा भी होगा आपने, बोल के भी देखोगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज वीरा शैवा। वीरा शैवा तो इतने बार पूछ चुके हैं आपको, अब तो इसको ना भास्वन आंसर है इसका, अब तो इसको क्या करते हैं और डिटेल में पूछना स्टार्ट कर दी, तो और डिटेल में आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज र्यून्स ऑफ हम्पी। जो हम्पी है ये भी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो हम्पी का किसने आपके मतलब कि लाइट में किसने लाया था उस चीज़ को, तो दैट वाज कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। और देखो कितना उससे ये इलेबोरेट किया ऑप्शन, ये भी देख सकते हो आप।
नेक्स्ट वी हैव इज, अब ये मत कर देना कि जेम्स प्रिंसेप है, जेम्स रेनल है, हमेशा ये चीज़ नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आपने कौन सी ट्रिक कहाँ पे अप्लाई करनी है, वो भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये करते तो गलत हो सकता था आपका, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी तो देखिए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी कितना लंबा, वो सीसी मैकेंजी भी लिख सकता था, बट उसने प्रॉपर लिखा है। जिसका पूरा नाम लिखा होता ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से आंसर होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या यूज़ करना है। वैसे ही आपको कहीं पे भी एंशियंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज कंपोज ऑफ कृष्ण देव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट। तो कृष्ण देव राय ने स्टेट क्राफ्ट पे लिखा था, एक वर्क लिखा था, एंड इट वाज इन तेलुगु। अब यही क्वेश्चन को उन्होंने घुमा के लिख दिया था। उन्होंने क्या कर दिया, यही चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में डाल दी, और उसका आंसर क्या था कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। सो दैट वॉज तेलुगु। सो अमुक्त माल्यदा, ठीक है। तो अमुक्त माल्यदा जो था वो किसने लिखा था, आपका कृष्णदेव राय ने लिखा था, एंड इट वाज अ वर्क ऑन द स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। अब आता है हमारे पास जामवंती कल्याणम। सो जामवंती कल्याणम किसने लिखा था, ये भी आपका कृष्णदेव राय ने ही लिखा था, बट स्टेट क्राफ्ट की अगर हम बात करें वो अमुक्त माल्यदा था, ठीक है। बट ये जो जामवंती कल्याणम है ना, वो संस्कृत में है, ये भी याद रखो, ओके। नेक्स्ट इज इन द 19th सेंचुरी पीजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया रिवॉल्ट किया उन्होंने अगेंस्ट मनी लैंडर। गलती है इसमें कि 19th सेंचुरी में पीजेंट्स ने क्या किया था, रिवॉल्ट किया, चलो ठीक है। उसने बोला 75 में क्या हुआ, जो एट विलेज सूपा जो था इन पूना डिस्ट्रिक्ट, देखो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाली है उसने। बॉम्बे डेकन पीजन ने अटैक किया था और बर्न कर दिया बाही खाताज और ग्रेन वगैरह लूट कर लिए। तो इनमें से क्या गलत है, मेरे को बताओ। दोनों ही क्या सही लग रही हैं स्टेटमेंट्स, बिल्कुल है। तो आंसर वुड बी सी पार्ट। अब उसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्तांग थ्योरी। आपने इनमें से एक चीज़ नोटिस की है, एक और कौटिल्य वाला पूछा उसने महाभाष्य में, अब फिर से उसने कौटिल्य के बारे में पूछा, एंड सेम ईयर आपका सीएससी में भी कौटिल्य के बारे में पूछा था, ठीक है। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, मैंने आपको कराया भी था, वेट, ये देखिए। मौर्य जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या होते थे, आपके सप्तांग राज्य होते थे। क्या होते थे, सप्तांग राज्य होते थे। उसमें आता होता स्वामी होता था, अमात्यास होते थे, जनपदा होता था, ठीक है, दुर्ग कोशा होता था, दंड होता था और मित्र होता था। ये 7 आपके एलाइज हुआ करते थे। वैसे भी यहाँ से अगर आप देखते थे कौन सा होगा, अमात्यास होते थे ऑफिशियल, जनपदा होते थे आपकी टेरिटरी, दुर्ग होता था जो फोर्टिफाइड किया जाता था, बचा धम। धम ऑब्वियसली कौटिल्य क्यों बोलेगा, धम धम तो बाद में बुद्ध उसने अपनाया था ना, बाद में अशोका ने अपनाया था, ठीक है, चंद्रगुप्त ने नहीं, चंद्रगुप्त के टाइम तो नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म। रुमनी दी जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करते हैं क्लियर एविडेंस, बताते हैं कि अशोका का फेथ था बुद्धिज्म में, ये सही है। माइनर एडिक्ट जो है वो एविडेंस बताता है कि देयर वाज अ सडन चेंज इन अशोकास फेथ। ये सडन चेंज, ये कितना मतलब एक अलग सा वर्ड है, लाइक थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है। सडन चेंज कैसे हो सकता है, वो ग्रेजुअल चेंज था, धीरे धीरे वो चेंज हुआ था, ठीक है, अशोका का फेथ टू बुद्धिज्म। सो आंसर इज योर ए पार्ट, ठीक है। So the next is series 2 2022. First is, to which one of the following schools of philosophy did Kumarila Bhatt and Prabhakara belong? कहाँ से है ये प्रभकारा, देखिए फिर से हम वही करेंगे, मीमांसा मीमांसा। इसका आंसर इस पूर्व मीमांसा, मतलब पूर्व मीमांसा है इसका, ठीक है। अब ये भी आता है, ये 50-50, देखिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50-50 पे ला सकती हूँ, बाकी आपको गैस लेना है, चांस लेना है, अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट इज तोलका पीएम। तोलका पीएम क्या है, ये तो पता ही सबको, बुक ऑफ ग्रामर है, इजी। अच्छा, उसने बोला कौन से बैंक ऑफ रिवर पे आपका महेशमती। देखिए महेशमती अगर आपको पता होगा, ये एमपी वाले रीजन के आसपास आता है, ठीक है। सो एमपी वाले रीजन में कौन सी आपकी रिवर है, दैट इज नर्मदा रिवर, ओके। नेक्स्ट इज चारवाका। उसने बोला इसमें से कौन से चारवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी है। देखिए मैंने आपको कराया था, वेट, ये मैंने आपको डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी बताया था, ऑर्थोडॉक्स है, हेट्रोडॉक्स है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे, वी हैव सांख्य योग न्याय विशेषिका मीमांसा वेदांत, ये ऑर्थोडॉक्स में आता है। बट बाकी आपके आते हैं हेट्रोडॉक्स में, दैट इज जैनिज्म बुद्धिज्म चारवाका। अब चारवाका के भी आके आते हैं, रुको, ये देखिए चारवाका में आता है आपका धूर्त और सुशिक्षिता। क्या होता है, धूर्त और सुशिक्षिता। अब हम इतना ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है, बट आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आप बाकी के आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फिलोसफी के जो फाउंडर थे, कौन, जैसे न्याय के कौन थे, ऋषि गौतम थे, मीमांसा, ठीक है, सब आपको पता होना चाहिए।
सो इसका आंसर क्या है आपके पास? धूर्ता और सुशिक्षिता। बाकी ये दोनों अलग हैं, ये दोनों ऑर्थोडॉक्स वाले हैं, ये हेट्रोडॉक्स के हैं, ठीक है। सो आंसर आपका आ जाएगा 1 and 3 ओनली। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो आई वुड सजेस्ट कि आप छोड़ ही दो तो अच्छा है, इसको मत अटेम्प्ट करो यार, ये बिल्कुल भी मेरे को खुद नहीं पता है एंड कोई फ़ायदा भी नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन वो इसीलिए डालते हैं आपको कि ताकि मतलब कुछ छोड़ना भी है, ऐसा नहीं हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं करना है। सो ऐसा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो। आता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट इज मनीग्रामम और नानदेसी, ये कौन से होते हैं? देखिए ज़्यादातर आपको गिल्ड्स के बारे में बहुत बार पूछता है, तो ये मनीग्रामम, मनी गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट, जो गिल्ड्स थे आपके इंडियन मर्चेंट्स के, उनका था, ठीक है। चलिए अब इसमें से मैंने आपको ये सारी कराई थी, तो ये ना बहुत ज़्यादा फेमस वाली हैं, जैसे मरीच कटिकम बहुत बार पूछता है। सो मरीच कटिकम लिखी थी आपकी शूद्राका ने, ठीक है, किसने लिखी? शूद्राका ने। और ये ना आपको एक दूसरे मतलब जैसे कोई CAPF में डाल देगा, कोई कहीं डाल देगा, कोई कहीं डाल देगा, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है। सो मरीच कटिकम आपका आता है शूद्राका, सो B का 3 है, B का 3 आपका आ जाएगा A और C। देन उसके बाद C का ऑटोमेटिकली 4 हो जाता है। सो कीर्तर, देखिए मैंने कीर्तार जूनियम कैसे याद किया था? भारवी, भारवी से मैंने भैरवी, भैरवी माता होती है ना, तो उनका हम कीर्तन करते हैं, तो मैंने वहाँ से याद किया था। सो कीर्तार जूनियम क्या है आपका? भैरवी है। सो C का ऑटोमेटिकली। अब आता है रावण वध, रावण वध आपका किया था भत्ती ने। एंड देन दूत घटोत्कच भास, क्यों? क्योंकि बहुत रेयरली होता है कि साथ साथ में मैच करते हैं, वो उल्टा ही मैच करते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, घटोत्कच किसने लिखी है? भास ने। किसने लिखी है? भाषा ने। क्या लिखा है? घटोत्कच, ये याद रखना, घटोत्कच भी बहुत बार पूछता है। ओके, सो आंसर आ जाएगा आपका C पार्ट, ठीक है। चलिए, एट द बैंक ऑफ द रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो बैटल ऑफ 10 किंग्स, अब ये भी आपका क्वेश्चन है ना, तो 10 किंग जो थी वो कहाँ पे फॉट की गई थी? आपका वैदिक पीरियड वाले उसमें है, तो दैट वो परूषणी। परूषणी कौन सी रिवर है आपकी? रावी रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट इज बंगाल फेमाइन जो था वो वर्सनड हो गया था, किस वजह से वर्स हुआ था? स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक आ गया था, उस वजह से हुआ था, ठीक है। अब ये वाला भी क्वेश्चन है जो छोड़ने वाला है, क्योंकि ये भी नहीं पता होता, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये पता होगा कि अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी थी, बाकी तो हमें रेयरली पता होता है ना। सो वैसे इसका आंसर इज मंजूश्री मूल कल्पा, तो ये जो मंजूश्री आपके बोधिसत्व थे उन पे लिखी गई थी ये, ठीक है। सो एक मंजूश्री ये है जो अश्वघोषा ने नहीं लिखी है, बाकी आपकी सारी पुत्र प्रकारना, बुद्ध चरित्र और सौंद्रनंदा, ये तीनों की तीनों आपकी किसने लिखी हुई है? अश्वघोषा ने लिखी हुई है। सो आंसर आपका आ जाएगा D पार्ट, तो ये लर्न कर लेना, ठीक है। अब 94 वाला भी क्वेश्चन छोड़ने वाला है, क्यों छोड़ने वाला मैं बताती हूँ। उसने बोला है कि इनमें से कौन सी टर्म्स है जो डिनोट की जाती थी मुस्लिम्स के लिए, तो नहीं पता होता है यार कि कौन सी है। और ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ये ऐसा क्वेश्चन वो बीच बीच पॉपअप करता रहता है जो डिफिकल्ट होता है आपका, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज 1, 2 and 3 आंसर है वैसे इसका, बाकी बताने वाला। हाँ, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है हरप्पन सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रॉपर सिटी हरप्पन सिटी है, तो हर एक सिटी की क्या होती है या टाउन की क्या होती है, एक ना इंपॉर्टेंस होती है या फिर कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। ग्रैनरीज कहाँ पे मिली है, सीटाडल कहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, कहाँ पे आपके टेराकोटाज मिले हैं। तो यहाँ पे उसने रिजर्वॉयर्स की बात की, तो रिजर्वॉयर कहाँ पे मिले थे? धोलावीरा में, ठीक है। एक और है आपका कौन सा? डॉक यार्ड। डॉक यार्ड कहाँ पे मिला आपका? ऑब्वियसली डॉक यार्ड वही मिलेगा जहाँ पे आपका वो वाला एरिया होगा, सी वाला एरिया होगा, है ना, कोस्ट वाला एरिया होगा। दैट इज आपका कहाँ पे है? ये लोथल में है, गुजरात, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैवलरी वॉरफेयर इन इंडिया, तो पढ़ो अगर इसको क्वेश्चन को, कि जो आयरन स्टिरप्स होते थे वो पॉसिबल, मतलब कि आर्मर्ड जो वॉरियर होता था उसको फर्मली बैठने के लिए, घोड़े पे वो अच्छे से बैठ पाए उसके लिए होता था, ताकि वो गिरे ना। तो इसमें कुछ गलत है? नहीं है, सही होगा। आयरन स्टिरप, ये कैवलरी जो होते थे, कैवलरी जो चार्ज होता था विद लांसेस हेल्ड टाइटली टू द बॉडी, बॉडी टाइट रहे विदाउट राइडिंग भी, ताकि जो राइडर है वो गिरे ना, तो उसके लिए होता था। बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है, बाय द शॉक ऑफ इम्पैक्ट, है ना, तो दोनों ही सही है, कुछ गलत ही नहीं लग रहा मेरे को इसमें। अब उसने बोला जो लेजेंड थे आपके, प्रहलाद तो पता ही होगा, और जो उनके फादर हिरण्यकश्यप थे, तो वो कहाँ पे बताया, कौन सी पुराण में बताया होगा? ऑब्वियसली विष्णु पुराण में बताया होगा, क्योंकि विष्णु जी की कहानी है ना वो, तो विष्णु जी आए थे ना आपकी नरसिंह अवतार लेके, तो ऑब्वियसली विष्णु पुराण।
नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वो स्मृति के बारे में, जो मनुस्मृति हमने पढ़ा था ना ऊपर कि वुमेन कैसे कैसे ले सकती है, आपका स्त्रीधन ले सकती है, नॉट करेक्ट। उसने बोला जो पैटर्नल एस्टेट है वो किसके बीच में डिवाइड होती थी, सन्स के बीच में, बिल्कुल सही है। विमेन क्या कर सकती थी अगर उनका, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनकी शादी तो ही गिफ्ट ले सकती थी, बिल्कुल सही है। जो गिफ्ट होते थे उनको क्या बोलते थे, स्त्रीधन, बिल्कुल सही है। अब लास्ट वाला बेस्ट है, तो आंसर ये आ जाएगा। सो स्त्रीधन जो होता था वो, उसने बोला वो इनहेरिट नहीं कर सकते चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन, स्त्रीधन है ना, तो उसने बोला कि हस्बैंड की परमिशन से वो इनहेरिट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली गलत है ये। चलिए नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर फर्स्ट। अब ये इतना फैक्चुअल है, अगर तुम्हें चांस लेना था तुम किस पे लेते। मैंने क्या बोला था, यही ईयर्स के अराउंड 22 के अराउंड क्या हो रहा था, कौटिल्य बहुत बार पूछ रहा था। ये सीएससी में भी पूछा, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी पूछा, इससे पहले उसमें भी पूछा, 2 से 3 बार पूछ लिया, सीएससी में भी पूछ लिया, है ना। तो अगर आपको आंसर या चांस लेना होता आप किस पे लेते, कौटिल्य पे लेते। देखिए बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, यूपीएससी एक चीज़ पकड़ लेता है कुछ सालों के लिए, तो वो उसी के इर्द गिर्द घुमा दे। जैसे विजयनगर पकड़ लिया उसने, है ना, फिर कौटिल्य पकड़ लिया, अशोका पकड़ लिया, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एनालिसिस ऑफ PYQs। ठीक है, ऐसे ही अगर आप PYQs को इतना इन डेप्थ देखोगे ना, तो जाके आप ऐसे ऐसे एक एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। क्योंकि अगर ये पढ़ के तो कौन जाएगा यार, बताओ, खुद बताओ कौन पढ़ के जाएगा ये कौटिल्य। बट अगर आपने अच्छे से PYQs किया होता है, इसलिए पता होता कि कौटिल्य वो बार बार पूछ रहा है, तो अगर मेरे को चांस लेना तो मैं ऐसे ही ऑप्शन पे चांस लूँगा ना, या लूँगी जो मेरे को लगता है कि यार प्रॉबेबल हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी बार बार इस पर फोकस कर रहा है। ठीक है।